राम राम शब्द का उच्चारण किया। सती मैया जान गई, बाबा जग गए। मां ने जाकर जाई शंभु पद बंदन कीन्हा। जाकर मैया ने भगवान शंकर को बंदन किया। आप बताओ, पत्नी पति के किधर बैठती है? बाईं ओर। पूजा में दाहिनी ओर, पूजा करते समय दाहिनी ओर और ऐसे बाईं ओर। यहां भी दर्शन करिए, पार्वती जी शंकर जी की बाईं ओर बैठी हैं। लेकिन आज जब सती जी ने आकर प्रणाम किया ना, तो बाबा ने न बाएं बिठाया न दाएं बिठाया। कहां बिठाया? सनमुख शंकर आसन देल्हा। बाबा ने मां को सन्मुख बिठाया। क्यों बिठाया? बामांग में बैठने का अधिकार सती मैया खो चुकी हैं। अब सामने बिठाकर भगवान शंकर सोचे, 87,000 वर्षों से अकेली हैं, बहुत दुख सहा होगा। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बहुत दुख सहा इन्होंने। तो सती मैया के दुख को कम करने के लिए भगवान शिव कथा सुनाने लगे। किसकी कथा सुनाने लगे? बोलिए बोलिए। राम जी की कथा। कथा प्रारंभ हुई, चल रही है। इसी बीच सती मैया के पिताजी का नाम है दक्ष। क्या नाम है? दक्ष। ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का राजा बना दिया। जैसे बड़ा अधिकार मिला दक्ष को, अभिमान हो गया है। अधिकार के सत्वे अभिमान भी आवत है। यहां कोई नेताजी नहीं है ना? है? अच्छा, नहीं बोलेंगे फिर। हाँ, हाँ, अधिकार आवत है ना, अधिकार के साथ ही अभिमान भी आवत है। अभिमान से बचना चाहते हैं आप लोग? मैं पूछ रहा हूं। तो एक बात कह रहा हूं, हमेशा याद रखिएगा, जीवन में कुछ भी प्राप्त हो जाए ना, ये ना मानिएगा कि हमारी मेहनत से मिला है। हमेशा ये मानिएगा कि ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। अभिमान नहीं होगा। अभिमान होता ही तब है जब हम ये मान लेते कि हमारी मेहनत का परिणाम है। कर्ता का बोध जैसे समाप्त होगा, अभिमान भी समाप्त हो जाएगा। और जैसे कर्ता का बना रहेगा भाव, अभिमान कोई मिटा नहीं सकता। दक्ष को अभिमान हुआ और भगवान शिव को अपमानित करने के लिए, आप दर्शन करिए, शंकर जी दक्ष के दामाद हैं। कोई भला अपने दामाद को क्यों अपमानित करेगा? दक्ष इसलिए कर रहे हैं कि दक्ष भगवान शिव को ही अपना शत्रु मानते हैं। शत्रु काहे मानते हैं? एक बार एक मीटिंग में शंकर जी ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया, बस इसलिए। अब बाबा प्रणाम नहीं किए, क्यों? शंकर भगवान माला लेके आंख बंद करके राम राम जप रहे थे। उनको पता नहीं चला ससुर जी कब आके बैठ गए। दक्ष ने मान लिया हमारा दामाद हमारा अपमान कर दिया, प्रणाम नहीं किया। कोई किसी का अपमान नहीं करता है। एक मुझे घटना याद है, मैं महाराज श्री के साथ बैठा हुआ था। महाराज श्री के एक मित्र हैं लल्ले भैया, इसी भदोही के हैं, मोड़ के, प्रकाश चंद्र दुबे जी। महाराज श्री थे, लल्ले भैया थे, मैं भी था। एक लोग आए, बोले महाराज जी कार्यक्रम है, आपको चलना है। महाराज श्री बोले देखिए मैं जा नहीं पाऊंगा। बोले क्या बात करते महाराज जी, मैंने सबको बोल दिया है आप आएंगे, आप नहीं आएंगे तो मेरी नाक कट जाएगी, मेरी इज्जत चली जाएगी। वो 4 बार बोले मेरी इज्जत चली जाएगी। तो लल्ले भैया बोले ऐसा है कि आपकी इज्जत है ये नहीं है,
आपकी इज्जत इतनी छोटी है कि इतनी छोटी छोटी बात में चली जा रही है। तो जब इतनी छोटी बात में इज्जत चली जा रही है, इसका मतलब इज्जत है वो नहीं, आप जबरदस्ती लादे पड़े कि हमारी इज्जत है। कोई भी धरती पर हमारा आपका अपमान नहीं कर सकता, कब तक, जब तक हम न चाहें। इसका क्या मतलब महाराज? सीधा सीधा कह रहा हूं, सम्मान की भूख लेकर जहां जहां जाइएगा वहां से अपमानित होकर के लौटना पड़ेगा। कथा चल रही है, आप घर से चले पहले ही मन में ख्याली पुलाव बना लिए, जाएंगे तो अलग से सोफा मिलेगा हमको बैठने के लिए, और यहां सोफा छोड़िए पीछे खड़ा होना पड़ गया। अब आप कहिएगा आयोजकों ने हमारा अपमान कर दिया। देखिए, हम आपसे एक निवेदन करें, माताएं हैं, भैया लोग हैं, माताओं से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कोई भी गहना पहन के कथा में न आइए। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, पहनिए तो नकली पहनिए। कौन लेके पत्थर पर रगड़ के चेक करने वाला असली है कि नकली है? कौन देखेगा? हो पहनना है तो नकली पहनिए, असली गहना ना पहनिए। और यदि पहन रही है तो उसको हाथ से पकड़ के कथा में 3 घंटा बैठे रहिए। क्यों कह रहा हूं? कल राम द्वार के उद्घाटन में एक वकील भैया का 8,000 रुपया किसी ने निकाल लिया, मुझे सुबह पता चला है। तो कथा भीड़ है, सब तरह के लोग हैं, कथा सबकी मनोकामना पूरी करती है। कोई यही मनोकामना लेके आया हो तो अपनी व्यवस्था भैया देखिए, आयोजन समिति कहां कहां देखेंगे। अब वकील भैया कह रहे थे प्रशासन का और समिति का इसमें लापरवाही है। भाई, जिसका गया है उसको दुख तो होगा ही होगा, वो कहेगा ही, लेकिन इसमें समिति और प्रशासन क्या करेंगे आप बताइए। अब हम तो सुबह कहें तो, और तो छोड़िए, कथा के जो मुख्य आयोजक हैं बोले, सुबह उनसे बोला भैया सुबह कल एक वकील भैया का 8,000 चला गया, बोले महाराज हमरो 13,000 कट गया। अब सोचिए, जो आयोजन करता है उसका 13,000 रुपया कल कट गया, तो हम चुप हो गए, हम क्या बोले। तो मेरी प्रार्थना है, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करिए। हाँ, भीड़ है, नकली गहना किसको दिखाना है आप बताओ? किसको दिखाना है गहना? नकली पहनिए। और आप लोग भी रुपया उपया यदि लेके रखें, कमे रुपया लेकर आइए और रखिए तो उसको भीतर छिपा के रखिए। जहां जहां सम्मान की भूख लेकर के जाइएगा, अपमानित होकर के आना पड़ेगा। कल्पना ही मत करिए कि हमारा सम्मान होगा। हो गया, भगवान की कृपा। नहीं हुआ, हम तो सोचे भी नहीं थे। आनंद में रहिएगा। भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए दक्ष ने हरिद्वार के कनखल में यज्ञ की रचना की, सभी देवताओं को बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। देवता कैलाश के ऊपर से जाने लगे। मां पूछती हैं, प्रभु ये देवता कहां जा रहे हैं? शंकर भगवान ने सब बताया। सती मैया ने कहा, प्रभु पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपायतना, सादर देखन सो। प्रभु पिता के घर में उत्सव है, मैं उत्सव देखने चली जाऊं? शंकर भगवान बोले, नहीं, उचित नहीं होगा। आपके पिताजी ने हम लोगों को बुलाया नहीं है। यद्यपि पिता के घर, मित्र के घर, सदगुरु के घर और स्वामी के घर, इन 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन देवी, यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है, तो मैं कहता हूं, तहां गए कल्याण न होई। कल्याण नहीं होगा, मत जाओ। सती मैया कहां मानने वाली है हो? बाबा समझाते रहे, माई नहीं मानी। लोग परेशान है कि हमारे घर में कोई सुन ही नहीं रहा है।
काहे परेशान है? शंकरो भगवान के घर में कोई नहीं सुन रहा है। आनंद में रहिए। बाबा